एक दिन मध्य रात्रि के समय धीरे धीरे से सिंह द्वार खुल रहा है। सिंह द्वार खोलने के बाद मंदिर के अंदर से दो छोटे छोटे बालक बाहर आए। एक दिन मध्य रात्रि के समय सिंह द्वार बंद होने के बाद सभी भक्तगण और पुजारियां भी अपने अपने घर चले गए थे। उसी समय श्री बलराम दास जगन्नाथ जी की गुणगान करते हुए सिंह द्वार के पास टहल रहे थे। कुछ देर बाद अचानक उन्होंने देखा धीरे धीरे से सिंह द्वार खुल रहा है। द्वार खुलने के बाद उन्होंने जो देखा वो देख के बलराम दास अत्यंत चकित हो गए। उन्होंने देखा सिंह द्वार खोलने के बाद मंदिर के अंदर से दो छोटे छोटे बालक बाहर आए। उन दोनों बालक ने ही श्वेत चादर लपेटा हुआ था। वो दोनों बालक देखने में अत्यंत सुंदर और मायावी थे। ये दृश्य देख के बलराम दास हैरान हो गए। फिर उन्होंने देखा वो दोनों बालक कहीं जा रहे थे। सिंह द्वार से बाहर निकलने के बाद वो दोनों बालक ने मंदिर के पास स्थापित एक कुटिया में प्रवेश किया। कुछ देर तक उस कुटिया में रहने के बाद कुटिया से दोनों बालक एक साथ बाहर निकल आए और फिर से वापस सिंह द्वार के अंदर चले गए। फिर धीरे धीरे से सिंह द्वार वापस से बंद हो गया। बलराम दास जब ध्यान पूर्वक उन दोनों बालकों को देख रहे थे तब उन्होंने देखा था वो दोनों बालक पान खा रहे थे और इसी के चलते उन दोनों के होठ भी लाल थे। इन सब घटनाओं के बाद बलराम दास सोच में पड़ गए कि ये सब क्या देखा मैंने, ये हो क्या रहा है, क्या रहस्य है ये। इस सोच के चलते बलराम दास कुछ दिनों तक उसी समय उसी जगह पर मौजूद होके वो दृश्य रोज घटते देखते रहे। रोज मध्य रात्रि के समय वो दोनों बालक सिंह द्वार से निकलकर उस कुटिया में प्रवेश करते थे। कुछ देर कुटिया में रुकने के बाद फिर से पान खाते हुए सिंह द्वार के अंदर जाकर के गायब हो जाते थे। बलराम दास सोचने लगे ये दोनों बालक आखिर है कौन, कहाँ से आते हैं और गायब कहाँ हो जाते हैं, और आते ही जब है तो मध्य रात्रि को क्यों। ये सोच के बलराम दास ने उस कुटिया में प्रवेश किया। उस कुटिया में जाकर के देखा तो पता चला वो कुटिया प्रभुदास जी का घर है। प्रभुदास जी बाजार में पान बेचने के काम करते थे। वो जगन्नाथ जी की परम भक्त थे। वो अकेले ही रहते थे। प्रभुदास जी अपने खाली समय में जगन्नाथ मंदिर में प्रभु जगन्नाथ जी की गुणगान करते हुए उनका समय व्यतीत करते थे। प्रभुदास जी रोज देखते थे जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाया जाता है। ये देख के वो मन में सोचते थे, हे प्रभु, कितना अच्छा होता अगर आपको भोग अर्पित करने के बाद पान भी अर्पित किया जाता, फिर आपकी भोग संपूर्ण हो जाता। लेकिन प्रभु, आपको पान अर्पित करने की कोई प्रथा अभी तक प्रचलित नहीं है और मैं तो सिर्फ एक तुच्छ भक्त हूँ। मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है कि मैं इस पान प्रथा का प्रारंभ कर सकूं। लेकिन प्रभु, मेरी इच्छा है कि काश मैं आपको किसी दिन पान अर्पित कर सकूं। बस यही सब सोच के प्रभुदास जी जगन्नाथ जी को रोज अपने मन में एक पान अर्पित करने लगे। एक दिन मंदिर में प्रभुदास जी के साथ बलराम दास जी का साक्षात हो गया। तब बलराम दास जी ने प्रभुदास जी से पूछा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ मध्य रात्रि को दो छोटे छोटे बालक तुम्हारे कुटिया में प्रवेश करते हैं। वो दोनों बालक कौन है प्रभुदास, जरा मुझे भी बताओ। तो प्रभुदास जी ने कहा, वो तो मुझे भी नहीं पता है प्रभु। वो दोनों बालक कौन है, कहाँ से आते हैं। वो दोनों सिर्फ आते हैं और मुझसे पान लेकर के चले जाते हैं। तो बलराम दास जी ने पूछा, प्रभुदास, वो दोनों बालक रोज जो पान लेके जाते हैं उस पान का सटीक मूल्य तुम्हें दे देते हैं ना।
उत्तर में प्रभुदास जी ने कहा, नहीं नहीं, उन दोनों छोटे छोटे बालकों से मैं 2 पान के लिए मूल्य लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। और उनके मुखमंडल इतने सुंदर, प्यारे और मायावी है कि मैं उन दोनों को देखकर मेरी सब दुख दर्द भूल के उनके मोह में लीन हो जाता हूँ। ये सब सुन के बलराम दास जी ने कहा, अरे प्रभुदास, आप बहुत भोले भाले हो। आपको तो ये याद रखना चाहिए ना कि आप व्यापारी हो। ऐसे कैसे आप किसी को भी बिना मूल्य के रोज पान दे सकते हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? तब प्रभुदास ने कहा, बात तो आपकी सही है प्रभु। तब बलराम दास ने कहा, अब सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ आज रात को उसी तरह से सब करना। आज से आप उन बालकों से मूल्य मांगेंगे। अगर वो मूल्य चुका ना पाए तो बंधक के हिसाब से आप उन दोनों की चादरें अपने पास रख लेना। तब पता चलेगा उन दोनों को कि कोई चीज बिना मूल्य में नहीं खरीदा जा सकता है। अब बेचारे भोले भाले प्रभुदास को ये सुझाव पसंद आ गया और वो बेचारे तैयार होकर के उन दोनों बालकों के लिए प्रतीक्षा करने लगे।